हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो अभी सुबह का टाइम है, सुबह का झाड़ू बर्तन ये सब हो गया था। उसके बाद मैं सब्जी कट कर रही हूँ। खाना मैं चढ़ा दी थी। खाना पकने के बाद हम सब्जी चढ़ाएंगे, तो खाना मैं पहले ही चढ़ा दी हूँ ताकि वो पक जाए हमारा सब्जी उब्जी कट करने तक। तो अभी देखिए शिमला को हम काट रहे हैं, इसका बीज को हम अलग कर देते हैं क्योंकि हमारे घर में ना बच्चे शिमला का बीज नहीं खाना पसंद करते हैं। और 2-4 आलू भी लिए हैं, उसको छील करके काट लेंगे। और काटने के बाद देखिए मैं आ गई हूँ ये जो भी के पास। तो यहाँ पर हम अभी धो लेंगे। एक बर्तन में हम डाल दिए हैं, उसके बाद हम इसको धो करके अच्छे से निकाल लेंगे। उसके बाद चलेंगे किचन पे, क्योंकि सब्जी को ना धो धा करके ले जाएंगे किचन पर, तो हमें दोबारा फिर से धोना नहीं पड़ता है। तो मैं धो धा करके आ गई हूँ किचन पर। यहाँ पर हम तेल डाल रहे थे बोतल पर, ये बाज़ार से लाए हुए थे सलोनी का तेल। हम इसी को खाते हैं। तो डालने के बाद हम कढ़ाई पर भी थोड़ा सा डाले थे। उसके बाद तेल गरम हो गया था तो मिर्चा डाल दिए हैं इसमें, और हम प्याज कट करके रखे हैं। तो ये मिर्चा थोड़ा सा जल जाएगा तो हम इसमें डालेंगे प्याज। तो प्याज भी डाल दिए हैं, इसको भूंज लेंगे कुछ देर तक। उसके बाद हमारा प्याज भुंजा जाता है तो हम डाल देते हैं शिमला आलू की सब्ज़ी। तो देखिए अभी हम इसको चला लेंगे। टमाटर हम ऐसे ही डालते हैं, मतलब अभी ही डाल देते हैं, लेकिन आज नहीं डाल रहे हैं अभी, क्योंकि फ्रेंड्स बोलते हैं कि आप थोड़ा काट करके डाला कीजिए। तो हम काट करके ही डालेंगे, थोड़ा बाद में डालेंगे। तो देखिए अभी हम डाल दिए हैं सब्जी, और उसके बाद ढक देते हैं पकने के लिए। और हमारा सब्जी खाना तैयार होगा तब तक ये लोग देखिए काम पर लगे हैं। तो सुबह सुबह का काम तो रोज़ दिन का होता है, ये मिट्टी का काम। तो ये लोग सुबह से ही लगे हैं, अभी ख़त्म ही है काम। यहाँ पर रोहन के पापा जो दीवार को सीधा करना होता है ना, वो कर रहे हैं। और ये सूरज और संतू दीवार पर मिट्टी दे रहे हैं। तो सभी मिलकर के करते हैं तो जल्दी से हो जाता है। और हमारे फ्रेंड्स कमेंट में कहते हैं कि आप दिखाते नहीं हैं दीवार का काम। तो दिखाते हैं फ्रेंड्स, लेकिन उतना रोज़ दिन नहीं दिखाते, क्योंकि आप लोगों को भी बोर लगता होगा सोच करके मैं नहीं दिखा रही थी। लेकिन कोशिश करूँगी आप लोगों को रोज़ दिखाने का। तो अभी इतना बड़ा हो गया है, 5 6 7 मतलब 5-6 रद्दा हो गया है। तो इसके बाद और इतना दिया जाएगा तो हमारा घर तैयार हो ही जाएगा। ज़्यादा दिन की अब नहीं है, बस बारिश नहीं होना चाहिए। लेकिन आजकल ना ऐसा होता है कि अचानक से बारिश हो जाती है, तो फिर हमारा घर के काम रुक जाता है। इसके वजह से थोड़ा लेट भी हो सकता है, लेकिन हमें तो जल्दी बनानी है। तो यहाँ पर देख के मैं बच्चों को तैयार करने लगी हूँ। स्कूल का टाइम भी हो रहा है, खाना पीना सब बन गया था। उसके बाद मैं सभी बच्चे को तैयार कर रही हूँ। तेल उल अपने से डाल लेते हैं, लेकिन रोहिणी कभी कभी कहती है कि नहीं जाएंगे स्कूल, तो फिर हम इसको ज़बरदस्ती भेजते हैं। कभी कभी है ना संग अपना सहेली लोग से लग जाती है, तो फिर ये जाने में मुकरती है थोड़ा। तो फिर हम इसको बोलते हैं कि जाओ बेटा, उसको दुलार प्यार से फिर तैयार करना होता है, फिर जाती है। ऐसे नौटंकी तो नहीं लगाती है ज़्यादा स्कूल में, मतलब स्कूल जाने के लिए। स्कूल जाना चाहती है, लेकिन जब इसका सहेली लोग कोई नहीं जाते हैं, 1-2 जन भी, तो फिर ये जाने नहीं खोजती है। यही प्रॉब्लम होता है। और अच्छे से कह देंगे जाओ बेटा जाओ कह के, तो फिर वो चली जाती है। तो तैयार व्यार करने के बाद देखिए मैं शिमला और आलू की सब्ज़ी बनाई थी, वो दे दी है। खा रही है अच्छे से। खाने के बाद ये लोग सभी चले गए थे स्कूल। उसके बाद देखिए मैं यहाँ पर लिपाई छपाई की काम कर रही हूँ। तो अभी लिपाई छपाई का काम हो रहा है लगभग ये लोग का स्कूल से आने से पहले। तो ये लोग ना स्कूल चले गए थे। उसके बाद में और भी कुछ काम की थी मैं, घर पर कपड़े उपड़े धोई थी। तो धूप बहुत ज़्यादा होता है, तो उसके वजह से वीडियो भी चमक में आता है, तो फिर मैं वीडियो शूट नहीं की थी। और देखिए हमारा एक कच्ची फर्श को लिपाई में कर रही थी। उस टाइम ये लोग स्कूल से आते हैं 3 बजे, तो 3 बजे से पहले ही मैं लगी हूँ लिपाई पुताई में। तो हमारी ये कच्ची फर्श है, देहात एरिया का जो फर्श होते हैं वही है। तो इसको हम अभी लिपाई करेंगे, पूरे फर्श को लिपाई करेंगे। कच्चा फर्श है ना, उसको, मिट्टी का फर्श को। और अभी हम लिपाई करने के बाद ही आगे का काम करेंगे। फिर से शाम की खाना वाना बनाएंगे। उतना ज़्यादा अभी हमारे घर पर काम नहीं है, बस बर्तन, कपड़ा, झाड़ू, बर्तन यही सब होता है। घर की साफ़ सफाई, खुद की साफ़ सफाई, कपड़े लत्ते सभी का धोना, बस यही काम होता है। तो दिन भर में कुछ ना कुछ हो जाता है। और कभी कभी तो हम कपड़े भी नहीं धो पाते हैं, तो फिर ढेर सारा कपड़े भी हो जाते हैं, तो उन्हें धोने में टाइम बहुत ज़्यादा लगता है। लिपाई करते करते भी बहुत ज़्यादा टाइम लगता है हमारा। देखिए यहाँ से वहाँ तक लिपना है अभी हमको। कच्ची फर्श की लिपाई में हर दिन अगर गोबर से लिपते रहे ना, तो ये पक्का भी फेल हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर मैं पूरे फर्श को लिपाई कर दी हूँ। उसके बाद हम इसको बरामदा भी बोल सकते हैं।
तो उसके बाद हम अभी चलेंगे, आज कटहल की सब्ज़ी खाएंगे बोल रहे थे रोहन के पापा, तो उनके ख्वाहिश को आज पूरी करनी है। तो पहले यहाँ पर मैं झाड़ू बर्तन कर लेती हूँ। बर्तन तो खैर चांदनी धो रही है, मैं यहाँ पर झाड़ू लगा दूँगी। यहाँ पर मैं सिलाई कर रही थी ना, तो थोड़ा बहुत कचरा भी है और आधा जो छोटा छोटा जो काटते हैं वो हम उठा करके रख दिए हैं, और जो बहुत ही छोटा छोटा है वो छूट गया है, तो फिर हम भी झाड़ू करके इसको फेंक देंगे। तो अभी शाम का टाइम भी होने वाला है, तो जल्दी जल्दी से हम अभी झाड़ू करेंगे। उसके बाद चलेंगे कटहल तोड़ने के लिए। तो मेरे हस्बैंड को आज कटहल की सब्ज़ी खाना है। वो बोल रहे थे कि एक आध दिन भी आप बना के खिलाओ, हमको बोल रहे थे। तो हम बोले कि चलिए आप तोड़ दीजिए, तो हम बना देंगे। तो फिर वो चलते हैं साथ में और तोड़ करके लाते हैं हम तीनों। रोहन भी जाता है, मैं भी जाती हूँ और इनके पापा भी, तीनों मिल करके हम जाते हैं तोड़ने के लिए, फिर आ जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम झाड़ू करके जमा कर देते हैं, उसके बाद हम इसको फेंकते हैं उठा करके कोई चीज़ में। तो यहाँ पर साफ़ सफाई दिखाई देती है, और नहीं तो यहाँ पर ना मुर्गी आकर के छितरा देती है, तो फिर हमारा बेकार हो जाता है झाड़ू करना। इसलिए हम इसको उठा करके ही फेंक देते हैं तो अच्छा होता है। तो चलिए इसको उठा करके फेंक देते हैं। और यहाँ पर चांदनी बर्तन धो रही थी, बर्तन धो ली है और अभी चलेगी ये, मतलब बर्तन वर्तन धो लेगी, फिर खेलेगी थोड़ा देरी, क्योंकि इन लोगों को भी टाइम चाहिए खेलने के लिए। तो स्कूल से आने के बाद ये ना कुछ कहे पूछे ये अपना काम कर लेती है, उसके बाद ही खेलने जाती है अपने दोस्तों से। तो ये लोग 3 बजे आ जाते हैं, तो 3 बजे के बाद ये लोग आ करके खाना वाना खाते हैं, फिर बर्तन वर्तन धोते हैं, तो फिर ये लोग के लिए भी टाइम मिल जाता है। तो यहाँ पर ये लोग का हम जाने वाले थे कटहल तोड़ने के लिए। तो फिर देखिए ये लोग का ड्रेस को देखे तो बहुत ज़्यादा गंदा था, तो फिर मैं धोने लगी हूँ। ये कटहल खाने के लिए तो बोल रहे थे, लेकिन अभी हम ड्रेस धो लेंगे फिर ही चलेंगे तोड़ने के लिए। तो बच्चों लोग का कपड़ा ना कभी भी साफ़ नहीं होता है, एक दिन में ही ये लोग का कपड़ा इतना गंदा हो जाता है ना। स्कूल में जाने के बाद ये लोग पता नहीं धूल में खेलते हैं कि क्या करते हैं। अभी छोटे छोटे बच्चे हैं, तो ये लोग को भी कुछ समझ में नहीं आता होगा, जो पारसों में खेल देती होगी, तो फिर इतना ज़्यादा गंदा हो जाता है ना। तो फिर हम उसके कपड़े को धो लिए। उसके बाद यहाँ पर जो सूखे कपड़े थे उसको हम अंदर कर लेते हैं, और उसके बाद हम यहाँ पर सभी को पसार देंगे। कपड़े 1-2 थे विदाउट वाला, और दोनों जन का ये ड्रेस था। तो फिर हम सभी को धो लेते हैं, उसके बाद ही हम चलते हैं कटहल तोड़ने के लिए। और जो हम ले करके आए थे ना कपड़े, उसको पहले फोल्ड कर लेते हैं। अब काम तो कभी ख़त्म ही नहीं होता है, क्या काम करेंगे सोचेंगे तो क्या काम हो जाता है। तो ये कपड़े भी फोल्ड करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि बच्चे का घर में ना हिसाब से अगर कोई सामान को नहीं रखे तो इधर उधर हो जाता है, फिर खोजने में बहुत टाइम लगता है। इसलिए हम इसको कोई भी सामान को अच्छे से रखना पड़ता है, और नहीं तो खोजते खोजते दिमाग ख़राब हो जाता है कोई भी सामान को। तो अभी हम कपड़े को फोल्ड करके रखेंगे। उसके बाद देखिए हम आ गए हैं कटहल तोड़ने के लिए। तो कटहल हमारा ना बहुत ज़्यादा फलता है, लेकिन हमारे आसपास के लोग हैं ना, हमारे आस पड़ोस के लोग अपने से तोड़ करके ले जाते हैं, तो फिर हमको पता भी नहीं चलता है। तो फिर 1-2 बच्चे थे तो हम तोड़ लिए हैं, और बाकी तो छोटा छोटा है अभी। और इससे पहले 2-4 बड़ा बड़ा था, लेकिन वो आज देखे तो है ही नहीं है। तो कोई बात नहीं, खाने का मन करता होगा, खाने का चीज़ है तो ले जाते हैं। तो यहाँ पर ऊपर में एक ठो था बड़ा वाला, और नीचे में एक है बड़ा वाला। तो फिर ये दोनों को तोड़ते हैं, फिर हम लोग चलते हैं घर। यहाँ पर रोहन भी आया है और हम भी, और ये तीनों मिल कर के हम आए थे। उसके बाद तोड़ करके हम ले आते हैं घर। और यहाँ पर देखिए मैं बनाने के लिए बैठ गई हूँ। तो हाथ में थोड़ा तेल ले लेते हैं, और ये बैठी में भी हम थोड़ा सा तेल डालते हैं, क्योंकि इसका गादा होता है ना वो चिपकता है तो जल्दी छूटता नहीं है। तो फिर हम तेल ले लिए हैं सरसों का। उसके बाद हम इसको हाथ में भी ले लिए हैं, और ये बैठी में भी माख दिए हैं। उसके बाद हम कट कर रहे हैं। हम इसको अच्छे से इसको काट लेंगे, पतला पतला में, उतना पतला नहीं है अपने हिसाब से। और इसका जो होता है ऊपर वाला दाना, उसको हम छील लेंगे, ऊपरी परत वाला को। और उसके बाद जो अंदर के होते हैं उसको भी नहीं खाएंगे, जो बीच में होते हैं ना उसको खाएंगे। इसका जो हमारे तरफ बोले जाते हैं हांडी, उसको नहीं खाएंगे। तो अच्छे से छील छाल करके हम इसको बना लेंगे। उसके बाद हम चलेंगे इसको चढ़ाने। तो हम इसको ना बना लेते हैं, उसके बाद धो करके कुकर में हम चढ़ा देते हैं। देखिए कुकर में चढ़ा था, ये हम गैस बंद कर दिए हैं, अभी वो पक गया है। 2-3 सीटी में पक जाता है। आलू और
कटहल को हम साथ में करके धो करके डाल दिए हैं और वो बॉयल भी हो गया है। तब तक हम इधर प्याज भूंजेंगे, मसाला भूंजेंगे और इसमें हम डालेंगे। तो देखिए हम कुछ चीज़ को भी मतलब कभी कभी हम कोई चीज़ को भूल जाते हैं, मतलब एडिटिंग में छूट जाता होगा, कभी तो वीडियो भी नहीं कर पाते हैं। इस तरह से कभी मेरा मिस्टेक भी हो जाता है और अच्छे से दिखा नहीं पाते हैं। तो अभी हम प्याज भूंज लिए हैं, उसके बाद टमाटर को डालें और टमाटर को पकने के लिए कुछ देर तक ढक दिए हैं। तब तक हम निकाल लेते हैं ये कटहल को कुकर से, और तब तक हमारा ये टमाटर पक के तैयार हो जाता है। तो हम इसमें डाल देते हैं मसाला, इसको कुछ देर तक भूंज लेते हैं। मसाले को जितने भी भूंजे उतने ही अच्छा लगता है। तो फिर हम मसाला को अच्छे से भूंजने के बाद इसमें हम पानी डालते हैं थोड़ा सा, और नमक भी डाल देते हैं अपने स्वाद अनुसार। उसके बाद ये उबाल में आ जाता है तो हम डाल देते हैं ये कटहल। इसको 2-3 मिनट के लिए चला लेते हैं ताकि ये मिल जाए, पूरे घुल मिल जाए। उसके बाद हम इसमें थोड़ा सा और पानी डालते हैं और इसको ढक देते हैं।